हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखता है। जब चंद्रमा पूरा होता है यानी हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड दिखता है। आपके दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि चंद्रमा पर एक काला धब्बा जो दिखाई देता है लेकिन चंद्रमा तो घूमता रहता है, तो फिर क्यों हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही साइड दिखता है? ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि चंद्रमा अपने एक्सिस पर जिस रेट से स्पिन कर रहा है ठीक उसी रेट से चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर काट रहा है। इसे साइक्रोनस रोटेशन या टाइडल लॉक भी कहते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा साइक्रोनस रोटेशन कर रहा है। इसी कारण हमें केवल चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिख रहा है। 1959 ईस्वी में रॉबर्ट स्पेस क्राफ्ट ने ढूंढा कि चंद्रमा के दूसरा साइड का फोटो भेजा जो इस तरह था, जो कभी भी पृथ्वी की तरफ फेस नहीं करता। जो हम चंद्रमा पर काले धब्बा का निशान देखते हैं वो आखिर कहाँ से आया? नियर साइड ऑफ मून यानी चंद्रमा का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उनमें से 31% ये काले धब्बे होते हैं और चंद्रमा के ऊपर इन काले धब्बे को लूनर मैरिका कहते हैं। लेकिन ये कैसे बना और पृथ्वी पर से देखने पर ये काले धब्बे जैसा क्यों दिखाई देता है? चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है आज से 4.1 अरब साल पहले। उस समय सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ पर एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की बौछार हो रही थी और इस बौछार को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। माना जाता है इस लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से पृथ्वी पर पानी आया। ये एस्टेरॉयड और प्लेनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स पे तो गिर ही रहे थे, इसके साथ ही ये हमारे चंद्रमा पर भी गिर रहे थे। खास तौर पर चंद्रमा के उस भाग पर जो पृथ्वी की तरफ फेस किया हुआ था। चंद्रमा उस समय नया नया फॉर्म हुआ था, इसीलिए चंद्रमा उस समय बहुत ही गर्म था। समय के साथ साथ चंद्रमा की ऊपरी सतह थोड़ी ठंडी हुई, तो इसी कारण चंद्रमा की ऊपरी परत थोड़ी शांत हो गई। लेकिन उस ठोस परत के थोड़े ही नीचे गर्म लावा भी बह रहा था, अतः चंद्रमा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट से जो एस्टेरॉयड और कॉमेट चंद्रमा से टकरा रहे थे और चंद्रमा की सतह पर क्रिएटर्स बनाते जा रहे थे, क्योंकि चंद्रमा की सतह के ठीक नीचे लावा बह रहा था। वो क्रिएटर्स के क्रैक से बाहर आने लगे और क्रिएटर्स को भरने लगे। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट से चंद्रमा की सतह पर जो कॉन्क्रीट्स बने वो लावा से भर गए और समय के साथ साथ ये लावा ठंडा होने लगे। क्योंकि लावा में आयरन की मात्रा ज़्यादा थी तो ये सूर्य की रोशनी को कम रिफ्लेक्ट करते थे। चंद्रमा की सतह पर ठंडा हुए इस लावा को बेसबॉल्ट भी कहते हैं। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा का प्रकाश उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा पर जहाँ हैवी रोशनी होती है वहाँ चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और जहाँ पे काला धाबा जैसे दिखाई देता है वहाँ से सूर्य की रोशनी बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आयरन है जो प्रकाश को बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, मुझे आप लोगों से आशा है कि आपको यह मेरा नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा नॉलेजेबल वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।